नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक शख्स वो थे जो राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेके आते हैं और 3 दिन तक उनके स्वागत के लिए लोग भी इकट्ठे नहीं होते। और एक ये शख्स हैं जिनके स्वागत के लिए अगर आप देखोगे तो हजारों की भीड़ यहाँ मौजूद है। चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, ये वो लोग हैं जो हल्के के हर गांव से यहाँ पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा दर्शाता है कि किस प्रकार से अपने इस नेता को ये प्यार करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। राष्ट्रीय पार्टी एक और थी जिसकी टिकट लेके एक पूर्व विधायक आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उनके स्वागत के लिए 3 दिन तक कोई फोटो नहीं आती, कोई वीडियो नहीं आती। और आज ये शख्स यहाँ पहुंच रहे हैं और हजारों की भीड़ यहाँ है। ये भाई नरेश सेलवाल का अपना प्यार है और कांग्रेस पार्टी का प्यार है। सारे भाइयों ने तन मन धन से और जनता की आवाज़ ने और भाई नरेश सेलवाल की शराफत ने इतने जन को जोड़ने का काम किया है। तो क्या लगता है अब क्या रहने वाला है नतीजा? नतीजा तो एक तरफा है, एक तरफा अनूप है, जो अनूप धानक है, ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। जिस भी गांव में जाएगा इससे हिसाब लेंगे लोग। बेईमान है, ये बेईमानों का टोला वहां से छोड़ करके इसके अंदर आया अब अपनी बुराई और अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए। तो यानी इसका मतलब इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हुआ है? बिल्कुल भ्रष्टाचार किया हुआ है। अपनी चोरी छिपाने के लिए इसकी शरण ली है बीजेपी में आकर के। ये सोचता है कि मैं गंगा नहाया हो गया, ऐसे नहीं। जनता हिसाब क्या कह रहे थे? 50,000? 50 प्लस 50 प्लस बहुत हो जाते हैं। 50 प्लस सर, 50 प्लस 50 प्लस है। एक सुई अटकी हुई है। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस। और यहाँ पे एक बार ये दृश्य देख लीजिए आप। यहाँ पर सरपंच मौजूद है विभिन्न गांवों के। यहाँ पर वो मौजूद जनप्रतिनिधि मौजूद है जो हल्के के किसी न किसी गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर भीड़ है। आगे देखिए, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेलवाल के लिए भावी विधायक अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये प्यार उनको मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा इस बार जो है उकलाना हल्के के अंदर होने वाला है। बड़े मार्जिन की कोई ना कोई जीत होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया। सेलवाल जिंदाबाद। जीता के मंत्री बनवाएंगे। जीत तो जिता तो रहे। कितने मार्जिन से जिताओगे? पूरा 1 लाख वोटों से। 1 लाख वोटों से एक तरफा करने लग रहे हो? हाँ, किसी और खातर के में छोड़ दो? ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपकी कुछ नहीं छोड़ते? नहीं जमा सफाया करोगे? बिल्कुल। वाह जी वाह। देगा एक बार दिखा दे, इधर घुमा दे भाई साहब, पहले दिखा दे कौन कौन साथी हैं। राम राम जी। तभी आज ये दिन देखने को मिला है। बहुत बड़ी बात। क्या कहना चाहते हैं? एक मेरा एक सवाल है, पर उसी के ऊपर बता दीजिए आप। राष्ट्रीय पार्टी है एक बहुत बड़ी, उसकी टिकट लेके आते हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, और 3 दिन तक उनके कोई फोटो नहीं आती, कोई स्वागत की, कोई वीडियो नहीं आती, कोई स्वागत की। और एक ये शख्स है जिनके स्वागत में हजारों लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या कारण है इसका? ये इसमें आप समझते हैं, आप प्रेस के लोग हैं और आपका 24 घंटे वास्ता पॉलिटिकल लोगों से रहता है। ये पार्टियों की अंदर की मंथन चलती है और उसमें विचार होता है कि कौन कैंडिडेट कहाँ से कामयाब हो सकता है और कितने मार्जिन से हो सकता है, और उसमें गठबंधन होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते, थोड़ा विलंब तो हुआ है, और इसमें हम सबको एक जिज्ञासा रहती है कि जल्दी से जल्दी कैसे हमारा कैंडिडेट जो है हमारे बीच में आए। अब ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में वो पहुंचने वाले हैं, और आप सब लोगों की दुआएं हैं जो उन्होंने लोगों के बीच में रह के अपने काम को बड़ी बखूबी सरंजाम दिया है। वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और वो इलाके की सेवा करेंगे। इशारे ऐसे भी आ रहे हैं, अगर इलाका उनको बना के भेजता है तो वो कैबिनेट में भी अपनी जगह बना सकेंगे, कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या वजह है इतना जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं आज? ये खुशी का माहौल है। नहीं, खुशी का माहौल तो सबके लिए होता है, लेकिन इस शख्स के लिए इतने लोग यहाँ पहुंच गए। इसका जो लोगों के साथ रुतबा है वो अलग ही है। अच्छा। इसने आज से 10 साल पहले जो अपना जोड़ना शुरू किया था, उसके अंदर सारा हल्का इसकी घर की तरह से है, ना कि किसी विधायक की तरह से। तो हर घर के अंदर इसके लिए बड़ी खुशी मनाई जा रही है।
बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। कितने मार्जिन से जीता होंगे? कम से कम 61,000 वोटों से जीत के निकलेगा। 61,000 की, ना 60 ना 62 61। हाँ 61,000 की जीत आएगी। 61,000 की जीत, एक नया आंकड़ा आ चुका है हमारे पास में। यहाँ पर आप देख, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लगता है नरेश सेलवाल जी, जिस अभी तक सांसें अटकी हुई थी, सुबह 10-11 बजे टिकट फाइनल होती है, आखिरी दिन है, और इतनी देरी के बाद वो संघर्ष जो उनका वो उसमें कामयाब रहे टिकट लेने में, अब क्या होने वाला है आगे हल्के में? हमारी सांसें नहीं अटक रही थी, हमारे को पता था जी नरेश को ही मिलेगी टिकट, अच्छा, क्योंकि इसकी योग्यता के हिसाब से टिकट दी है। योग्यता के हिसाब से? हाँ बिल्कुल। उकलाना हल्के की जनता की टिकट है ये। जनता अब क्या करेगी? जनता की आवाज दी है, भाई नरेश को टिकट मिले। जनता इसको 50,000 से ज्यादा वोटों से जिताएगी। 50,000 से ज्यादा वोटों से। नरम आदमी है, बहुत ही शरीफ है, काम करा हुआ है। जनता चाहती सारी, मतलब उकलाना की जनता 36 बिरादरी चाहती, 36 बिरादरी। मैंने दिखाया, बताया था आपको, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मौजूद सरपंच भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े पंचग्राम में के पावड़ा के सरपंच है दर्शन सिंह जी, जानते हैं इनकी, हमने सेवा की थी, इनके प्रचार में किया था, इनका भी किया था। क्या लगता है अब जो नरेश सेलवाल का जो काम था वो उन्होंने कर दिखाया है? जो वो टिकट लेके आना चाहते थे वो आपकी झोली में, आपकी जनता की झोली में लेके आ गए हैं। अब बताइए, अब आगे जनता क्या करने वाली है? सबसे पहले तो आपको सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई एक जो डिजर्व करता था टिकट को, उस बंदे को टिकट मिली है। हम हाई कमान का, हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे इलाके के होनहार और योग्य व्यक्ति को उन्होंने टिकट दी है। इसके बावजूद हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाई ये जो जिस विश्वास के साथ टिकट दी गई है, उस विश्वास पर इलाके की जनता पूरा उतरेगी और रिकॉर्ड मतों से इसको जीत दिलाकर रहेंगे। जीत दिला करेगी। तो जो उनके सामने है उनका क्या रहने वाला है? उनका कुछ नहीं रहने वाला, जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी? हाँ राष्ट्रीय पार्टी है जी। हाँ हाँ, राष्ट्रीय पार्टी है तो क्या बात होगी, जमानत जब्त है। हाँ वो एंटी इनकम्बेंसी भी तो चलेगी ना। तो यानी कि आप क्या मानते हैं, जेजेपी का विरोध है या अनूप धानक जी का ज्यादा विरोध है? बीजेपी का ज्यादा विरोध है। बीजेपी का? हाँ। अच्छा, तो बीजेपी का अगर कोई और चाह रहा होता? इलेक्शन ही बीजेपी का या फिर उसका विरोध का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो तो अपने हमारा ये इसका भाई साहब का, नरेश जी का अपना लेवल है, शरीफ आदमी है, इनके साथ इलाके की जनता का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी इनका बहुत प्लस पॉइंट है। दर्शकों, एक बार ये बात बार बार कही जा रही है, दावेदार नहीं हकदार बताया जा रहा है, क्योंकि इस सीट को या इस टिकट को वो डिजर्व करते थे। लोगों के अंदर जो प्यार उन्होंने बनाया था पिछले 15 साल सेवा करके, और एकमात्र ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के चारों चुनाव लड़े हैं। ये भी बड़ी बात है जी। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत पहला बड़ी चुनाव बात लड़े, विधायक बने, फिर उसके बाद भी लड़े, हार नहीं मानी, और अब चौथी बार ही विजयश्री को प्राप्त करेंगे। विजयश्री होगी तो कोई बड़ा पद है ऐसा उम्मीद की जा रही है जनता के द्वारा। वो तो है। मैं तो फोन पे मतलब शुभकामनाएं बधाई दे दी थी, मंत्री बन गए वहाँ। अब भावी विधायक की नहीं, भावी मंत्री की बधाइयां देने लगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम ये राम। कहना चाहो? हाँ, मैं तो ये न्यू कहना चाहूँगा, यू तो टिकट तो मिल गई, यू बन गया। और रिकॉर्ड तो बनेगा हरियाणा में। और ये न्यू कहूँ, हाई कमान तो जीती टिकट दी है नहीं, आगे है नहीं, यदि गृह मंत्री बढ़ावा है, कम से कम गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री। हाँ गृह मंत्री। अच्छा। जब जाके बात बने, माँ में मारा जल्द खुश हुआ, टिकट मिल गई इससे भी खुशी जा, और गृह मंत्री बने जब खुश। क्या लगता है युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि 60% से ज्यादा वोटर जो है आज के समय में युवा ही है, तो क्या मानते हैं उनके बीच में क्या मैसेज गया हुआ है ये पार्टी को लेकर? नमस्कार जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को राम राम। राम राम जी। सबसे मेहनत और जुझारू नेता है जी हमारे नरेश सेलवाल जी, और सर्वे के आधार पर टिकट मिली है, और युवा में पूरा जोश है, और जोश के साथ जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम से कम 50-60 हज़ार की जीत होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। 50-60 हज़ार की जीत है। बबली वाली रिकॉर्ड तोड़ोगे आप? बिल्कुल तोड़ेंगे जी, बिल्कुल तोड़ेंगे जी। अब की बार तोड़ेंगे, पूरा ठान लिया है हल्के की जनता ने भी। इस बार जो है उकलाना हल्के से रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। हाँ जी, कोई और साथी मेरा कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी, आप आज बोलो जी। पंजाबी जा जने जी। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
चैनल ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। आज ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ जेपी भाई साहब दीपेंद्र भाई साहब आए थे उदों ऐसी पता लग्या सी भी साडी टिकट पक्की है, असी जीतन बारे तो तुसी कहो ना की रिकॉर्ड होगा वो तो सानू सोच रखा है। अच्छा हाँ वो तुहानू दसदे भी नहीं, उदों दसांगे जदों हाँ भी किन्नी दी जीत किवें होंदी जीत तो बैठा भी सकता अंदर कोठी बैठा बैठे जीत सकता, लेकिन नहीं इनकी जीत जो करवानी नहीं अपने हरियाणा में ऐसी जीत नहीं होगी पहले कभी। अच्छा हाँ हरियाणा की सबसे बड़ी जीत सबसे जीत बड़ी है, युवा दिलों की धड़कन है, हर एक आदमी से मिल से लगाव से रखता है, दुख में दर्द में जाता है। ठीक है तानू मैं आखिरी बार यही कहता ये तो ठंडा सुझावदार और बढ़िया नेता नहीं हो सकता। ये जो उकलाना की जनता नहीं वो टिकट लेके आई है, वो यो नहीं इनको तो अग्री बनाया गया है जो इनका बेहव था, बेहव के मत है। ठीक है नहीं जो जनता का था रुझान है कौन भाई नरेश सेलवाल, भाई नरेश सेलवाल, भाई नरेश सेलवाल सबके यही रहती जिला में। यानी कि जनता की टिकट है, ये जनता की टिकट लेके हैं, नुमाइंदे बने हैं नरेश सेलवाल। और अगर ये जीत होती है सबसे बड़ी जीत होगी, जनता की जीत है भाई साहब। सब चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है जनता की, जनता की टिकट और जनता ही चुनाव लड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर आप जिन चेहरों को देख रहे हैं ये चेहरे पूरे एक कह सकते हैं पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई किसी गांव के सरपंच हैं, कोई किसी ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, कोई पार्षद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किसी खाप के प्रमुख है। तो यहाँ पर जो आप चेहरा दे, हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। किवें की तैयारियां चल दी? टिकट तो लै आए ने हुण अगे? बिल्कुल ले जी। किवें मिठाई मिठाई किवें फड़ी फिरदे हो? मिठाई आपके लिए जी, बधाई हो आपने। अच्छा बधाई आपको भी। आपको हाँ जी क्या कहना चाहो नु बताओ। मिठाई लेकर आए हैं अच्छा और अनूपपुर की पार्टी छोड़ कर आए हैं। अच्छा हमने नौकरी खुलवाने की जरूरत थी, हमने एक कर्मचारी की बदली करवाने खातिर कम से कम 50 गेड़े मारे। अच्छा बदली नहीं करवा सकता वो सर्विस लुआ सका है। सबके अपने अपने दर्द, सबके अपने अपने बातें। तो यहाँ पे बताइए आप क्या कहना चाहोगे? जो भी फिलहाल अभी टिकट तो आ गई जनता के हाथ में या जनता की झोली में टिकट डाल जी, ये जीत का ही माहौल है जी सारा जी। कौन सा गांव है? निश्चित है मेरा गांव बिठमड़ा जी। बिठमड़ा से? बिठमड़ा बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ी जीत निकालेंगे जी। देखियो बिल्कुल बहुत बड़ी जी, निश्चित है जी जीत। निश्चित है। नरेश सेलवाल की जीत सबसे बड़ी जीत होगी जी। क्या कहना चाहते हैं जी आप? देखियो जैसे एमपी साहब से भी ज्यादा जीत होगी बिठमड़ा से। अच्छा मतलब जो एमपी साहब के टाइम पे जो मार्जिन है उससे ज्यादा 1945 का मार्जिन था एमपी साहब का शायद, उससे ज्यादा होगी। बिठमड़ा गांव से सबसे बड़ा गांव है बिठमड़ा, जहाँ के वोटों जहाँ से मतलब ये कह लो भी हल्के की राजनीति चलती है। अगर एक तरफा ये गांव हो जाता है, एक तरफा अगर ये गांव हो जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है। तो हाँ जी सेलवाल की एक तरफा जीत है सारा हल्का में। बिल्कुल जीत है जी। बिल्कुल जमानत भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय बिल्कुल जमानत से पता है भाई साहब। और इससे बड़ी मंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? एक बुजुर्ग आदमी की बात का जवाब नहीं दे सका वो। अच्छा बुजुर्ग आदमी ने उसको 1000 रुपये देने के लिए उसको कह रहा था तो 100 रुपये दे दियो। सारी वीडियो देखा है, सारा सोशल मीडिया में सारे देखा है क्या क्या हो रहा है हल्के के अंदर। तो आपका बहुत बहुत प्यार है। एक भाई साहब एक मिनट, एक बहुत बहुत प्यार है आपका जो हमारे वीडियोस को आप देखते हैं और इतनी शिद्दत से। उकलाना हल्का की पूरे हल्का की आस और उम्मीद थी नरेश सेलवाल को टिकट मिले और वो पूरी होगी जी। हर आदमी की इच्छा दीजिए। ठीक है जी, बच्चे बच्चे की चाह जो भाई आगे चलते हैं। और भी साथी है जी। हाँ आखिरी बात कह दो, आखिरी बात कह दो। रिश्तेदार है सुनाऊंगा। आखिरी बात बिल्कुल सीधा सीधा बोलना है, कोई गलत बात नहीं करनी है, कोई गलत बात नहीं करनी है। सब आप नरेश सेलवाल के बारे में बोलो जितनी मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई कहूँगा जी। मेरा एक लड़का था जी, वो गुजरिया और मेरा जीजा था जी वो अनूप दानक। अच्छा उन्हें 8-9 हज़ार फीट हुआ थी, मेरा कुछ नहीं कराया। तो मेरा गांव का है नरेश सेलवाल जी, मेरा गांव का है। और जमा पूरा दानक जाति था हूँ जी मैं, जमा एक तरफा काम है। एक तरफा जीत के दावे यहाँ हो रहे हैं, बड़ी जीत के दावे हो रहे हैं। आ जाइए थोड़ा सा साथियों को दिखाते हैं, आ जाइए इधर,
पावर बैंक मुश्किल पाओगा। मुश्किल की हाथ भी मारा मुश्किल ही का है हमारा S24 है आज भी हो गया 1.5 घंटा तो चालू बस बात गिव मी अ पावर बैंक नहीं सर आई हैव नो लीड नहीं है मेरे पास घुमाते रहो भाई, दिखा दो भीड़, दिखा दो एक बार। चारों पास है, हजारों की संख्या में मौजूद है यहाँ पे लोग, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और पिछले 3.5-4 घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपने भावी विधायक का, नरेश सेलवाल। शेर का जोटा भी मार दो भाई, सारे जो वीडियो देखने लग रहे हैं। आज आगे आ जा भाई। वो सामने देख रहे होंगे, वो कोठी है नरेश सेलवाल जी की, देख लीजिए। और इस कोठी पर आज रौनक है, रौनक। ऐसा कोई गांव नहीं है, हल्के का 59 गांव आते हैं हल्के के अंदर, यहाँ से हर गांव से कोई ना कोई पहुंचा है अपने इस नेता के लिए, अपने इस भावी विधायक के लिए। बात करते हैं, थोड़े बैठे हैं। और जी आओ इधर आ जाओ जी, आ जाओ। राम राम जी। कौन सा गांव है जी? गांव मतलोडा जी। मतलोडा तो आए भाई, हल्के के 59 गांव बताए हैं मैंने। 59 गांवों में से कोई ना कोई एक, हर एक गांव में सारे, सही बात होगी? हाँ सही बात है जी, पूरे 59 के 59 गाँव के आदमी आए हुए हैं जी यहाँ पे। आज मतलोडा में जा रहे थे पूर्व राज्य मंत्री जी भी? बेटा को नहीं जी, जा रहे देखना जा रहे थे, कोई जाने को नहीं, कोई अता पता को नहीं ना। पटाखे आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, लगता है विधायक साहब, भावी विधायक कह जा। हाँ जी, भावी विधायक कह जा। हाँ भावी विधायक जी, विधायक बन गया तो कन्फर्म और मंत्री बन गया। अच्छा। हाँ पूरे बढ़िया वोटा तो बन गया। भावी मंत्री विधायक तो कहना बंद कर दिया, भावी मंत्री कहना शुरू कर दिया यहाँ के हल्का वासियों ने। क्या कहना चाहते हो जी, कितने बड़े मार्जिन से जीत रहेगी? 60,000 से ऊपर। 60,000 से ऊपर। मतलब हरियाणा में सबसे बड़ी जीत नरेश सेलवाल की होगी जी, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत। सबसे बड़ी जीत नरेश से। 50 तो तले तो कोई आंदा ही को नहीं, मेरे की बात है। 50 तो ऊपर कम है, 50 तो ऊपर ही जाएंगे, पूरा ठान रखा है इस बार। पूरा ठान रखा है जी। वोट बांट मांगने पड़ेंगे सेलवाल साहब ने, को नहीं मांगने पड़ते? नहीं वोट तो मांगने पड़ेंगे जी, वोटां वाली तो कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की, फिर भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती जी। अच्छा हाँ मैंने हाँ हाजिरी तो लानी पड़ेगी जी, एक बार हाजिरी तो लानी पड़ेगी, पब्लिक के भी हाजिरी लानी पड़ेगी जी। बिल्कुल हाजिरी तो लगेगी, लेकिन मैंने जिस हिसाब से ढंग दिखा है, अगर वो घर भी बैठ जाएंगे सेलवाल साहब तो मेरे ख्याल जनता ही जितागा, उन्होंने बिठा देगी, विधायक बना देगी। इस प्रकार का माहौल इस वक्त हल्के के अंदर चल रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा दिखाइए, जो महिलाएं हैं, जो मातृ शक्ति है, वो भी अपने इस अजीज नेता के इंतजार के लिए यहाँ पर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। मार लिया ऐसे नहीं होगा। लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थोड़ी देर में यहाँ पर पूर्व विधायक
बीती बात हो गई है। अब लोगों ने भावी मंत्री कहना शुरू कर दिया है। वो पहुंचने वाले हैं नामांकन के बाद, अपने आवास पर वो पहुंच रहे हैं। कई दिनों से वो लगातार दिल्ली के अंदर व्यस्त थे, दिल्ली डेरा जमाए हुए थे और दिल्ली से जब लौटे हैं तो जीत के साथ लौटे हैं। वो टिकट रूपी जो उनको इनाम मिला है, टिकट रूपी जो उनको पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार के बाद हलके के अंदर पूरा माहौल है उनके पक्ष में। पिछले लगभग 4 घंटों से ये भीड़ जो है इंतज़ार कर रही है। अभी पता लगता है अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ के चेहरे पर किसी भी प्रकार का परेशानी का कोई भाव नहीं है। केवल वो स्वागत के अंदर भावी विधायक के यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ अच्छा जी, चलो जुटे हुए हैं सभी, आप देख लीजिए। दूर दूर तक जो निगाह जा रही है तो समर्थक हैं, नरेश सेलवाल के चाहने वाले हैं। वाह जी वाह, हमारे साथी राम राम जी, राम राम जी। क्या लगा, पूरा जुटे खड़े थे और मोर्चा मार लिया? भाई साहब, ये तो लोगों की जो आवाज़ थी, जो जन भावना थी, उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जो कांग्रेस नेतृत्व ने सीट दी है, उसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। तो कितने दिनों से आप दिल्ली में थे? मैं तो 4-5 दिन रहा था, बाकी मेरे जो साथी थे वो 15 दिन से बैठे हुए थे। 15 दिन से वहीं थे, डेरा जमा। सबसे लास्ट में अगर आती है तो उकलाना और नारनंद की सीट? सर 2 सीट थी, दोनों सीटों पर जब पेच फंसा तो काफ़ी कोशिश हुई, आपस में बात भी चली, जो कमेटी थी उसमें बात चली, उसमें एक सीट पर भी शायद सुननम आई है, भाई समझौता हो गया था। उसके बाद बहन शैलजा ने उकलाना पे दोबारा दावा ठोक दिया। उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। फिर हुड्डा साहब ने पर बात करी, उन्होंने कहा भाई जिताऊ कैंडिडेट ये हैं, ये बात दोनों, फिर ये दोनों सीट राहुल गांधी जी के पास चली गई। अच्छा। तो राहुल गांधी ने पूछा भाई बात क्या है, उन्होंने बता दी सर्वे के हिसाब से तो ये बात है। राहुल गांधी ने जो पहले जबान दी हुई थी, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। सर्वे के हिसाब से उन्होंने कहा दोनों को फाइनल कर दो, दोनों टिकट फाइनल होगी। और आज आप फिर माहौल देख सकते हैं, एक तरफा माहौल है। और मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल से 50-60 हज़ार वोटों से कम नरेश सेलवाल भाई जीतेगा। और आशा और उम्मीद करते हैं आने वाली कांग्रेस में जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, भाई हमारी मंत्री की भागीदारी हो। जो 10 साल से इसमें विकास से रुका हुआ था उकलाना, उसका विकास हो, लोगों को सुविधा मिले। और इसके साथ में मैं मंत्री तो भी थे, पिछले 5 साल मंत्री ये मंत्री थे भाई जी, ये मंत्री थे दूसरे कौन से हो? ये दूसरे थे 2 नंबर वाले पैसे वाले। ये मंत्री है शरीफ आदमी,
ये 24 घंटे दुख सुख में जाता है आता है। हमने वो मंत्री में वो तो देखा नहीं भाई, किसी एक दो वर्कर को गया होगा तो मैं कह नहीं सकता। बाकी ये 10 साल से जो इसने मेहनत करी है ग्राउंड पे, उसमें मैं साथ भी रहा हूँ। मैं तो इसका हौसला और जज्बे की दाग देता हूँ। इस आदमी ने इतनी मेहनत करी है और उसका फल आज मिल गया। तो जनता के ऊपर है सारा कुछ। अब जनता तो आप देख लो, इस हार इससे भी ज्यादा थी। अरे मैं तो फिर आपसे कहता हूँ 50-60 हजार वोटों से जीतेगा क्लियर। तो ये वो साथी हैं नरेश सेलवाल के जिन्होंने उनके संघर्ष को बड़े करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है और उनके संघर्ष की वो दाद भी देते हैं। यहाँ चारों तरफ आप देख रहे हैं वही साथी मौजूद हैं। हर गांव से, लगभग क्षेत्र के हलके के हर गांव से यहाँ पर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की जो, क्या लगता है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं? हमारे हिसाब से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की 60 और 65 सीट के अनुमान है। 60 से 65 सीट का अनुमान है। और बीजेपी का जो आज का सर्वे है, चलो वो तो सर्वे की बात है, और 60 हजार तो देखो हमने देखा नहीं, मनांदा भी नहीं। सर्वे के हिसाब से बीजेपी की 20 और 22 सीट। 20 और 22 सीट केवल बहुत कम है। बस तो शायद इससे कम हो सकती है। अच्छा, इससे भी कम। 20 और 22 सीट और 60 और 65 सीट कांग्रेस पार्टी की रहने वाली हैं, ये इनका मानना है। लेकिन अभी चुनाव जो है अभी शुरू हुआ है और बहुत एक माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में ही फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं नरेश सेलवाल जी का, कब वो पहुंचेंगे और कब ये जनता जो है उनके स्वागत में नारों से इस जो आसमान को गुंजाएगी, ये भी हम देखेंगे। लड्डू बंट रहे हैं, फूल मालाएं तैयार हैं। आप देख ले, लड्डू बट रहे हैं भाई, दिखा दे भाई, लड्डू बट रहे हैं, फुल लड्डू, पटाखे छोड़ रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं। बिल्कुल, आतिशबाजी भी हो रही है और लड्डू भी बट रहे हैं, साथ पानी भी पिला रहे हैं हमारे। ये तो है जी, बिल्कुल वाजिब। ये सेवादार हैं कांग्रेस पार्टी और नरेश सेलवाल के सिपाही हैं। हाँ भाई, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े सच्चे सिपाही हैं भाई, और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। जिसने भारत देश को आज़ाद किया, उसी खानदान को लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वो गांधी परिवार के हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो गांधी परिवार से नहीं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार ने भारत को देश को आज़ाद किया। वाह जी वाह, बड़ी दूर तक मार्क की है भाई ने, बहुत दूर तक सोचा है। और हाँ, आप भी बोलो भाई। जिस हल्के को भाई नरेश सेलवाल जैसा एमएलए मिल जाए और सीएम दीपेंद्र सिंह हुड्डा मिल जाए, उस हल्के को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे भाई नरेश सेलवाल ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, वैसे भी हमने, मेरा नाम माटी है, मैंने भी चाय प्या के पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। वाह जी वाह, बहुत जज्बे वाले, बहुत जज्बा जो है दिखाई दे रहा है वर्कर्स के बीच में। वाह, दर्शकों, हम इजाज़त लेना चाहेंगे, थोड़ी देर में दोबारा आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि वजह ये है कि अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं लग पा रहा है कितना समय और लगेगा, लेकिन उम्मीद है जल्द आएंगे और जल्दी हम आपसे दोबारा जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।